हस्बैंड वाइफ लव स्टोरी। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती जब मेरे पति ने पहली बार मुझे आई लव यू बोला था। शादी से पहले मैं एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन अचानक से हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद मैंने अपने माता पिता की मर्ज़ी से शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों तक मैंने अपने पति को जानने के लिए समय लिया, जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वह इस दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हैं। किसी ने ठीक कहा है कि कुछ पल ऐसे होते हैं जो कभी कभार हमें लंबे समय तक खुशी का एहसास कराते हैं। इन पलों में न केवल पूरी ज़िंदगी गुजार देने का मन करता है, बल्कि यह आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक समय में मैं अपनी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे न चाहते हुए भी उसे पीछे छोड़ना पड़ा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि शादी से पहले मैं एक लड़के के साथ 5 साल तक रिलेशनशिप में थी। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हम शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसके माता पिता की वजह से हम इस रिश्ते को जारी नहीं रख सके। लंबे समय तक डेट करने के बाद उसने मुझसे कहा था कि वह कभी भी अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता है। वह कभी भी इस रिश्ते के लिए सहमत नहीं होंगे। उसकी बातों को सुनकर मेरा दिल टूट गया था। इस घटना के बाद हमारे बीच चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि मुझे उससे न चाहते हुए भी अलग होना ही पड़ा। ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद मैंने अपने माता पिता की मर्ज़ी से शादी कर ली। शादी से पहले मैं अपने पति को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था कि उनका नेचर कैसा है, लेकिन इसके बाद भी वह मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। शादी से पहले मैंने और मेरे पति ने केवल एक बार बात की थी। हालांकि एक बार मुझे यह संकेत मिला था कि वह बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाले इंसान हैं, जबकि मेरा नेचर एकदम उल्टा था। यही एक वजह भी है कि शादी के बीच पड़ने वाले लंबे अंतराल के बाद भी हमने कभी एक दूसरे से मिलने के बारे में नहीं सोचा था। शादी वाले दिन तक हम दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद तक नहीं जानते थे। ऐसे में जब हमारी शादी के बाद पहली रात आई तो मेरे पति ने पूछा कि क्या हम दोनों चुपचाप सो सकते हैं। उनकी इन बातों को सुनकर मुझे काफ़ी राहत महसूस हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अंतरंग नहीं होना चाहती थी जिसे मैं पहले से नहीं जानती हूँ। हमारी शादी को दिन महीने बीतने लगे और पति पत्नी के रूप में हमने अपने रिश्ते की शुरुआत की। इस दौरान हम दोनों न केवल एक दूसरे को जानने का प्रयास कर रहे थे, बल्कि हम एक दूसरे की ज़रूरतों को समझने भी लगे थे। शायद इसका एक कारण यह था कि मेरे पति एक बहुत ही सहायक व्यक्ति थे, जो अपने परिवार में मुझे सहज महसूस कराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। जब मैं अपनी समस्याओं के बारे में उन पर चिल्लाती थी, वह तब भी चुपचाप मेरी हर बात सुनते थे। हालांकि जब अपने काम के बारे में मुझसे बात करते थे तो मुझे भी उनकी बातें सुनने में मज़ा आता था। हम एक दूसरे को उन सभी तरीक़ों से संतुलित करने की कोशिश कर रहे थे जो हमें अच्छे लगते थे। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मुझे धीरे धीरे अपने पति से प्यार हो रहा था। उनकी उपस्थिति मुझे सुरक्षित महसूस कराती थी। हमारी शादी को 7 महीने से अधिक समय हो गया था। मैं उनके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। एक दिन मुझे अचानक अपने पति से यह कहने की इच्छा भी हुई कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन दूसरे ही पल मुझे अपने पिछले पार्टनर की याद आ गई, जिसे भी कभी मुझे बहुत प्यार था। लेकिन
मैं इस बात पर भी भरोसा करने लगी थी कि शादी के बाद प्यार भी उतना ही खूबसूरत और अनोखा होता है। ऐसे में मैं एक दिन ठान लिया कि मैं अपने पति के सामने अपने दिल की सारी भावनाएं रख दूंगी। मैं उनसे बात करने वाली ही थी कि मैंने देखा कि मेरे पति मेरे लिए गुलाब का एक गुलदस्ता लेकर खड़े हैं। वह मेरी तरफ आगे बढ़े और उन्होंने बहुत धीमे से मुझे आई लव यू बोला। इस दौरान मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसा महसूस कर रहे थे। भले ही हम पति पत्नी हो, लेकिन एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करना हमारे लिए बहुत बड़ा कदम था। इस पल ने मुझे इतना ज़्यादा खुश कर दिया था कि मैं इन शब्दों को व्यक्त नहीं कर सकती। अब हमारी शादी को 30 साल हो चुके हैं। हमारा अच्छा खासा परिवार है। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। उस समय के बारे में सोचकर आज भी बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती जब मेरे पति ने मुझे आई लव यू कहा था। सच कहूँ तो उनकी बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे।